हाय फ्रेंड्स। आप लोगों की क्वेरी थी कि क्या DFCCIL में फॉर्म भरने के लिए अप्रेंटिसिप ज़रूरी है। इसी के लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि DFCCIL में जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिविल और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन, जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिक में क्या फॉर्म भरने के लिए अप्रेंटिसिप ज़रूरी है। क्या 2 साल की अप्रेंटिसिप के बिना आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम हर चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे, प्लस इसका सिलेबस भी हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की 57 वैकेंसियाँ हैं। अनारक्षित के लिए, SC के लिए 22, ST के लिए 11, OBC के लिए 34 और EWS के लिए 11। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पे स्केल इसका आप देख रहे हैं 25,000 से 68,000 है। मतलब ये रेलवे की PSU है। 25,000 से 68,000। आप जैसे कि पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं कि बेसिक पे 25,000 है, लेकिन इसकी सैलरी आपकी बनती है लगभग 40 के करीब। और पोस्ट भी आपकी काफ़ी अच्छी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपका अब आते हैं, आपके क्वालिफ़िकेशन पे आते हैं। एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या कंपलसरी है किस किस पोस्ट के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन 60% मार्क के साथ होनी चाहिए। जिस व्यक्ति के पास 60% के साथ वो 10वीं पास किया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति, पहली कंडीशन को आपको फुलफ़िल करना है। आप यदि 60% के साथ 10वीं पास नहीं किए हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्म भरते वक्त इंश्योर कर लें कि आप क्या 10th 60% मार्क के साथ पास किए हुए हैं कि नहीं। अगली कंडीशन आती है कि मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। क्या आपने 2 साल का अप्रेंटिसशिप कोर्स किया हुआ है? यदि हाँ तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। बहुत से लोग क्या 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 करते हैं कि ITI करने के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो 10th के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप करते हैं और उनको छोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति 10th के बाद 1 साल की अप्रेंटिसशिप किया हुआ है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आती है बात कि जो व्यक्ति 10th के बाद 2 साल के लिए अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति 2 साल का अप्रेंटिसशिप कोर्स किया हुआ है 10th के बाद, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। अब आता है ITI अप्रूव्ड बाई NCVT SCVT। जो व्यक्ति ITI किए हुए हैं 10th के बाद, 2 साल की ITI कंप्लीट किए हुए हैं, उसके लिए भी एक शर्त रखी हुई है कि उसका भी परसेंटेज 60% से कम नहीं होना चाहिए। तो जो व्यक्ति 60% के साथ ITI किए हुए हैं तो क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन कंडीशन दोनों फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आप 60% मार्क के साथ 10th किए हुए हों, प्लस 60% मार्क के साथ ITI किए हुए हों, या 60% मार्क के साथ 10th किए हुए हों, या 2 साल का मिनिमम अप्रेंटिसशिप कोर्स किए हुए होने चाहिए। 2 साल के अलावा आप 3 साल की भी कर सकते हैं, 5 साल की भी कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 10th बेस पे फॉर्म भरना चाहता है उसके लिए 2 साल की अप्रेंटिसशिप होना जरूरी है। अब आती है तीसरी कंडीशन, जो व्यक्ति ITI किया हुआ है, 10th किया हुआ है, क्या उसके लिए अप्रेंटिसशिप जरूरी है? मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल भी अप्रेंटिसशिप जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति 2 साल की ITI किया हुआ है प्लस 10th किया हुआ है उसके लिए अप्रेंटिसशिप जरूरी नहीं है। चाहे वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप कोर्स किया हो, 2 साल का अप्रेंटिसशिप किया हो या ना किया हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि व्यक्ति अप्रेंटिसशिप किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो आप इस बात के लिए एकदम से अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट हो जाएं। आप यदि 10th के साथ ITI किए हुए हैं, वो भी 2 साल की ITI किए हुए हैं, 1 साल वाली ITI नहीं, प्लस दोनों में 60% मार्क्स लेके रखे हैं, तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव का फॉर्म
भर सकते हैं। इसी प्रकार आपकी जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल में भी यही शर्त है, सेम टू सेम शर्त दी हुई है। 2 साल की ITI ट्रेड दिया हुआ है कि आप किए हुए होने चाहिए, रेडियो TV टेक्नोलॉजी, इसमें बहुत सारे कोर्स दिए हुए हैं जिससे भी आप किए हुए हों। सेम यही शर्त ऑपरेशन के लिए है कि आप ITI का कोर्स 2 साल का कंप्लीट होना चाहिए आपके साथ। लेकिन जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो कि 225 वैकेंसियां हैं, इसके लिए आपको 60% मार्क के साथ कोई भी ट्रेड से आप ITI यदि किए हुए हों या तो ग्रेजुएशन किए हुए हों। 2 शर्त है इसमें, 2 में से कोई भी एक शर्त आप फुलफिल करते हों, लेकिन दोनों के लिए कंडीशन वही अप्लाई रहेगी कि दोनों में 10th में भी और आपकी ITI में या तो ग्रेजुएशन में आपके 60% मार्क से कम नहीं होने चाहिए। वही व्यक्ति जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट का फॉर्म भर सकता है। जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए 14 वैकेंसियां हैं। इसमें भी यही है कि आप फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स या मोटर मैकेनिक से जो है तो अप्रेंटिस ITI किए हुए हों या तो अप्रेंटिसशिप किए हुए हों 2 साल की। मेडिकल कैटेगरी सभी के लिए जो है तो अलग अलग है। इसमें से ऑपरेशन और बिजनेस डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ A2 कैटेगरी का मेडिकल है, बाकी सब के लिए B1 कैटेगरी का ही मेडिकल होता है। B1 कैटेगरी का मेडिकल काफ़ी इजी रहता है। इसमें जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए A2 कैटेगरी का मेडिकल दिया हुआ है। A2 कैटेगरी का इसलिए मेडिकल दिया हुआ है क्योंकि जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों को प्रेफरेंस दी जाती है लोको पायलट के फॉर्म भरने के लिए डिपार्टमेंटल, इसलिए जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों के लिए A2 मेडिकल कैटेगरी होना ज़रूरी है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस फॉर्म से रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड और कोई आपकी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पे, या तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके या मेरे से कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी होगी मैं आपकी पूरी क्वेरी आपकी पूर्ण करूंगा। आपको किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। आप फॉर्म भरिए। यदि आपको इसके सिलेबस में कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है या सिलेबस से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ओके।